नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूशिशी गौतम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका CITS AICTE में सीट अलॉट हो गया है या आप काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले रहे हैं तो इस वीडियो को वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ जब आपका जो है CITS में जब सीट अलॉट हो जाता है, आपको मिल जाता है, देन उसके बाद आप जब प्रोविजनल एडमिशन करवा लेते हैं और उसके बाद जब आपका फाइनल एडमिशन जब होता है, उसके लिए जब आप अपने उस कॉलेज में पहुंचते हैं जहां पे आपको सीट अलॉट हुआ है, तो वहां पर क्या क्या फीस रहती है मैं उस फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देता हूं। तो ऑफिशियल CITS फीस स्ट्रक्चर को आसान भाषा में समझेंगे ताकि एडमिशन के समय आपको फीस को लेकर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। और ये जो है यहाँ दिया गया है कि आपका जो है ये मेल ट्रेनीज हो गए और ये हमारा फीमेल हो गया। ठीक है, मेल में जो अनरिजर्व्ड आते हैं या फिर जो OBC कैंडिडेट है, और यहाँ पे जो EWS SC ST और PH कैंडिडेट। ठीक है, ऐसे फीमेल में अनरिजर्व्ड और OBC, और ऐसे यहाँ पे फीमेल में EWS SC ST और PH। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो यहाँ दिखाया गया है कि किस मतलब मेल और फीमेल में, और जो है कैटेगरी वाइज किनकी कितनी फीस जाती है। ठीक है, ये डिटेल दी गई है। और यहाँ पे आपका एडमिशन फीस कितना जाता है उस टाइम पर, वो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कैटेगरीज वाइज। ठीक है, देख सकते हैं आप। और यहाँ इस तरह से हो गया ये फीस, ट्यूशन फीस कितनी कितनी किसकी जाती है। ठीक है, इस तरह से एग्जामिनेशन फीस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे देख सकते हैं। ये आपका जो है ये 250 रुपये, और यहाँ जो दिखा रहा है सब में ये आपका क्या है, रिफंडेबल है, जो कि आपको सेशन के लास्ट में आपको वापस किए जाते हैं। ठीक है, ये आपके लाइब्रेरी जो है उसका चार्ज है, जो आप बुक पढ़ते हैं। ठीक है, वो बुक के चार्ज आपसे ले जाते हैं। फिर वहाँ पे जो जिम होता है, ठीक है, NSTI कॉलेज में जिम होते हुए जिम का चार्ज है ये। ठीक है, अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो जो है आपको जो OBC मेल ट्रेनी है उनको जो है इतनी फीस पेमेंट करनी होती है। ठीक है, 2420 रुपये। और जो आपका जो काउंसलिंग में जो आपकी फीस गई है 500 रुपये, उसे इसमें से लेस कर दिया जाता है। ठीक है, वो आपका माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से जो है SC ST PH EWS कैंडिडेट जो है उनके 920 फीस जाती है। ठीक है, अगर और उनका जो काउंसलिंग फीस 500 रुपये है वो माइनस हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे हो गया फीमेल के लिए 520 रुपये हो गया। ठीक है, OBC के लिए, और ये SC ST EWS के लिए 295 रुपये हो गए। ये तो केवल हो गया आपको जब आप हॉस्टल जो है नहीं लेते हैं। जब आप हॉस्टल लेंगे तो आपका जो हॉस्टल रेंट है वो सब ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका हॉस्टल रेंट है, और हॉस्टल रेंट जो होता है अलग अलग कॉलेज जो NSTI है अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग फीस हो सकती है। ठीक है, और ये आपका जो है रिफंडेबल चार्ज है जो आपको लास्ट में सेशन के लास्ट में आपको मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जो फीस है वो टोटल बन जाती है इतनी OBC कैंडिडेट मेल। ठीक है, और ये OBC कैंडिडेट जो है फीमेल की। इस तरीके से EWS ये ST SC और PH वालों की फीस बन जाती है 2345 रुपये। इस तरीके से EWS SC ST PH फीमेल कैंडिडेट की बन जाती है 1720 रुपये। ये टोटल फीस बनती है। ठीक है, और इनमें से जो है आपका काउंसलिंग फीस जो आपकी लगती है 500 रुपये, इन सब में से माइनस किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टोटल कॉलेज की फीस। और हर कॉलेज की जो है फीस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। और साथ में ये तो आपके 1 साल की एक बार में ही जमा हो जाती है। ठीक है, और जो मेस की फीस होती है वो क्या होता है, सभी कॉलेजों का अलग अलग होता है। जहाँ पे आपको खाना खाने को जो मिलेगा, जो मेस की फीस है आपकी, ठीक है, जो मेस की फीस है आपकी वो हर कॉलेज की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अ, देहरादून की जो फीस है वो कितनी है, 2700 रुपये महीने का। हर महीने आपको जो है 2700 रुपये जमा करना होता है मेस का, हर महीने। और ये वाली जो फीस आपकी है ये एक बार में ही जमा हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है CITS एडमिशन फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फीस और कैटेगरी वाइज फीस पूरी तरह से समझ आ गई होगी। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी हर CITS अभ्यर्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। और CITS NSTI ITI और काउंसलिंग अपडेट्स के लिए UCC गौतम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।